आजकल की जनरेशन कैसी है इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी खामियां मौजूद हैं और उनमें से सबसे बड़ी खामी है एक दूसरे को देखकर उसकी रीस कर लेना, उसकी होड़ में खुद को गलत रास्ते के ऊपर ले जाना। और मैंने आपको मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस में समझाया है कि कैसे हमें अपने बच्चों के ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ता पकड़ें, बट जो नहीं पकड़ पाते वो फिर मेरी वीडियोस में आते हैं। ये केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एब्सोल्युटली हैवी वन। बट उससे पहले आप इस लाइक बटन का नंबर कंपनी वालों को दे दीजिएगा और इसके पास ब्लॉक करने का भी ऑप्शन नहीं है। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दे लेट्स डाइव इन। और यार ये डाइव इन होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे जो इसको ड्राइव इन बोलेंगे, या फिर कल तो मैंने एक पढ़ा, हद हो गई, उसने तो बोला लेट्स डाई एंड विन। नशे में से बाहर निकलो, वो माल छोड़ दो, सस्ती चीजें ज्यादा हिट करती हैं, सो प्लीज बी अवेयर, लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के लंदन शहर के बहुत ही पास एक और छोटा सा शहर बसता है जिसका नाम रेडिंग है। और इसी रेडिंग के विलियम स्ट्रीट पर जनवरी 1989 में मैरियान नाम की इस बच्ची का जन्म हुआ। बट जन्म के कुछ टाइम बाद से ही इसके माता पिता में बहुत ज़्यादा अनबन रहने लगी और इसके पिता इसको छोड़कर जा चुके थे। जिसके बाद मैरियान की माँ ने आसपास छोटे मोटे काम करने शुरू किए और मैरियान के साथ उसकी बड़ी बहन मैंडी, इन दोनों की परवरिश उसने अकेले करी। बट मैरियान की माँ सुजैन को बहुत अच्छे से पता था कि जिस इलाके में वो रह रही है अपनी दो बच्चियों को लेकर, ये इलाका कुछ खास अच्छा नहीं है। ये पूरे देश में बदनाम है अपने गलत कामों के लिए। यहाँ आपको हर टाइप के माल मिल जाएंगे, खुले रास्ते में चलते फिरते लोग एक दूसरे को माल बेचते हैं, नशा फूकने वाला। और दूसरा, यहाँ बहुत बड़े लेवल पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। लड़कियाँ यहाँ पर रात को अपना बाजार सजाती हैं और बहुत सारे शौकीन लोग उनके साथ आकर इस तरीके के काम करते हैं। अब इस टाइम पर सुजैन को बहुत अच्छे से आइडिया था कि अभी उसकी दोनों बच्चियां छोटी हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी होंगी तो उनको समझ आएगा कि वो किस इलाके में रहती हैं और ऑब्वियसली इस इलाके का इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। सुजैन ने जैसे ही अपनी दोनों बच्चियों को बाहर खेलने भेजने के लिए शुरू किया, उसी टाइम पर उसने इन दोनों के ऊपर टाइट नज़र बनाकर रखनी शुरू कर दी कि ये गलत लोगों से ना मिलें, गलत कामों में ना पड़े। जब भी ये दोनों बाहर जाती तो इसकी माँ घर के बाहर बैठकर इन दोनों के ऊपर नज़र रखती। बट आसपास के जितने भी लोग थे वो मैरियन और मैंडी दोनों को बहुत अच्छे से जानने लगे। ये दोनों लड़कियां भी और लोगों के अंदर अच्छे से घुल मिलकर रहती। जल्दी ही आसपास के लोगों को ये भी पता चल चुका था कि मैरियन की आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो लोगों के स्केच बहुत अच्छे बनाती है बहुत छोटी उम्र में, और उसको म्यूजिक वगैरह बहुत पसंद है। वो खुद अकेले रैपिंग कर लेती है, कहीं भी खड़े खड़े वो रैप बना देगी किसी भी गाने के लिए। बट जिस इलाके में वो रहती थी वहाँ आर्ट की कोई वैल्यू नहीं, वहाँ सिर्फ पैसा या फिर धंधा चलता। मैरियन ने कई बार आकर अपनी माँ को बताया कि जब वो स्कूल से घर आती है तब उसको रास्ते में 20 से भी ज़्यादा लोग पकड़ पकड़ कर माल बेचने की कोशिश करते हैं। कई बार तो वो उसको फ्री में ऑफर करते हैं ताकि उसको आदत लग जाए। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां उसको अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती हैं ताकि वो उनके धंधे में शामिल हो जाए। अब ऑब्वियसली इस टाइम पर आकर एक माँ को अपनी बच्चियों की टेंशन होगी। अब वो सारा दिन तो उनके साथ नहीं रह सकती, स्कूल भी जाएंगी बच्चियां, बाहर खेलने भी जाएंगी, अलग अलग लोगों से भी मिलेंगी, तो आसपास के लोगों का इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। बट सन 2000 तक आते आते मैरियन आसपास के लोगों के अंदर इतना ज़्यादा घुल मिल चुकी थी। अभी सोच कर देखिए 11-12 साल की उसकी उम्र है और आसपास के लोग उसको ऐसे माल ऑफर कर रहे थे। और कई बार इस मैरियन ने वो माल अपने पास लेकर रखना शुरू भी कर दिया। इनफैक्ट जब वो घर आती अपने स्कूल से तो रात के टाइम पर अपनी बहन और अपनी माँ से छुप कर वो उस माल को कंज्यूम करने लगी। और ना चाहते हुए भी एक लड़की, धक्के से ही कह सकते हैं हम, इन चीज़ों के अंदर घुस चुकी थी। बट आप ये मानो या ना मानो, आप जिस इलाके में रहते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं डेली, जिनकी शक्लें देखते हैं, उनका इफेक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। 15 साल की उम्र होते होते आसपास के लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। इनफैक्ट इसकी माँ सुजैन ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैंडी तो अपने घर पर रहना पसंद करती है, बट ये मैरियन, इसको बाहर जाने की थोड़ी सी चुल है। ये बाहर जाकर आसपास जितने भी लड़के खड़े रहते हैं वहाँ होते हैं ग्रुपबाजी, मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर 6-7 लड़के एक जगह पर खड़े हैं, उससे आगे चलेंगे और कुछ लड़के खड़े हैं, वो सभी माल बेचने की फिराक में हैं, गलत धंधा अपना चलाने की फिराक में है। और इन्हीं लड़कों से जा जाकर मैरियन बातें करती, उनके साथ खेलती, कभी रस्सी वगैरह कूदती, हाइड एंड सीक वगैरह खेलती। ये सब करने में उसको मजा आ रहा था, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि ये सब उसकी इनोसेंस को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट सुजैन की माँ मैरियन, वो तो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसकी बेटी बजाय स्कूल से वापस सीधा घर आने के वो बीच में ही रुक जाती। और सोच कर देखिए आप, पूरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है उसने, कंधे पर उसके बैग है अपने स्कूल का, और इन्हीं सब में वो बीच में लड़कों के पास रुक रही है, उनके पास टाइम स्पेंड कर रही है, उनके साथ माल फूक रही है। और रात होने के बाद, गहरी रात, कभी 11 बजे आ रही है, कभी 12 बजे आ रही है। 15 साल की लड़की, माँ को टेंशन होनी थी। और एक रात जब मैरियन घर आई तब उसकी
उसकी माँ सुजैन अपने लिए तैयार थी कि हाँ आज वो 1 to 1 इसे कन्फ्रंट करेगी और इसको सही गलत का अंदाज़ा देने की कोशिश करेगी। और जब मैरियन से इस सुजैन ने कन्फ्रंट किया कि तुम्हें आइडिया भी है, तुम किस राह के ऊपर चल पड़ी हो, तुम किन लोगों के साथ रहती हो, तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो, इस टाइम पर मैरियन अपना छोटा सा मुंह लेकर नीचे की तरफ देखती रही। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब सुजैन भी कितना ही कुछ बोले, वो इतनी बड़ी बच्ची के ऊपर हाथ उठाते अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी ऑब्वियसली गिल्ट फील हो रहा होगा। बट अगर सुजैन उस टाइम पर थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाती तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। और इन्हीं सब के बीच मैरियन ने अपना स्कूल अटेंड करना लिटरली बंद ही कर दिया। जब मन करे हफ्ते में एक आधा दिन वो स्कूल जाती और सारा दिन इन्हीं जो आसपास लड़के खड़े रहते इनके ग्रुप में, इनके जो कमरे थे उन कमरों में जा जाकर ये माल फूकते और सारा दिन वहीं पड़े रहते। सुजैन ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि क्या तू स्कूल गई है नहीं गई, वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी मैरियन। वो हमेशा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए घर से निकलती बट स्कूल नहीं जाती। ऑब्वियसली स्कूल वालों का फोन या मैसेज सुजैन के पास आता कि आपकी बच्ची स्कूल नहीं आई, तो माँ को टेंशन होना बनता भी था। एक दिन तो खुद सुजैन ने मैरियन का पीछा करके स्पेशली नोटिस किया कि सारा दिन क्या करती है। और जब रात को मैरियन घर आई तो उसको बहुत प्यार से कुछ लोगों के प्रति उसने जागरूक करने की कोशिश करी कि ये लोग ठीक नहीं है, तू सही राह पर चल, इनसे दूर रह। बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और जैसा कि आमतौर पर ऐसी टीनेज उम्र के अंदर बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो हमारे ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं, ये जो पाबंदियां लगा रहे हैं, ये हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। बट उनको ये कोई आइडिया नहीं है कि वो हमारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। अब तो यहाँ तक हद हो चुकी थी कि इस मैरियन ने अपने से ज़्यादा उम्र के बड़े तकरीबन 30-35 साल के लड़कों के साथ रहना शुरू कर दिया। उसको लग रहा था कि ये सभी लड़के उसको अटेंशन दे रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं और यही सब उसका फ्यूचर है। बट एक 16 साल की भी नहीं हुई अभी ये मैरियन, 16 साल की पूरी नहीं हुई थी। इस टाइम पर उसको इन चीज़ों के अंदर मज़ा आ रहा था। और जब इसका 16वां बर्थडे आया उस टाइम पर इसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट एक मसाज पार्लर के ऊपर एक अलग से कमरा बना हुआ था और ये कमरा किराए पर ले रखा था यहाँ के एक बहुत ही फेमस डीलर ने, जो कि माल सप्लाई कर रहा था। उस डीलर का नाम था एड्रियन थॉमस। इस एड्रियन ने स्पेशली इस कमरे को सजाया ताकि वो मैरियन का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। बजाय अपने घर पर सेलिब्रेट करने के, मैरियन अपना पूरा बर्थडे इसी कमरे पर सेलिब्रेट कर रही थी। और ये मैरियन इस कमरे पर आने वाली अकेली नहीं थी। इस एड्रियन ने अपनी ऐसी रेपुटेशन बना रखी थी क्योंकि ये पहले साउथ लंदन में रहा करता था और वहाँ पुलिस वालों ने इसके ऊपर प्रेशर बनाया और इसको मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। पहले भी वहाँ पर ये माल वगैरह बेचता था और अब यहाँ आकर इस रेडिंग शहर के अंदर आकर इसने माल बेचना शुरू कर दिया। यहाँ इसका खुला माल बिक रहा था और जितनी भी मैरियन जैसी लड़कियां थी उनको ये एड्रियन पसंद भी आ रहा था। सारा दिन वो माल पीने के लिए इस एड्रियन के कमरे पर पड़ी रहती। और जिस टाइम पर मैरियन को अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी उस टाइम पर मैरियन इस बात में कंफ्यूज्ड थी कि उसको आज कौन सा माल लेना है, ये वाला पीना है या फिर ये वाला लूं। मैं मानता हूं इस बात को कि इस टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अलग अलग चीज के ऊपर। बट 16 साल की उम्र में इतनी समझ तो आ जाती है कि आप किसके साथ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो नॉलेज आती ही है बच्चे को। अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के कुछ ही दिनों बाद से इस मैरियन ने एड्रियन थॉमस के साथ लंदन में जाकर माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। और यहाँ मैरियन अकेली लड़की नहीं थी, उसके साथ एक और 18 साल की लड़की, जिसका असली नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आज तक कभी पब्लिक ही नहीं हुआ। सो उसको मैं इस वीडियो में मैटी के नाम से बोलूंगा। सो ये मैटी और मैरियन दोनों मिलकर एड्रियन के साथ गाड़ी में बैठकर लंदन में जाती, रात को वहां पर माल सप्लाई करती, अच्छा पैसा कमाती और वापस इसी कमरे पर आकर सो जाती। जबकि मैरियन के घर पर हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। अकेली माँ और उसकी बड़ी बेटी वो दोनों सारा दिन वेट कर रहे थे कि मैरियन आएगी, लेकिन मैरियन को कोई केयर ही नहीं। वो हफ्ते के लिए इस एड्रियन थॉमस के साथ किसी ट्रिप पर चली जाती, मैटी भी साथ होती, किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि मैरियन गई कहाँ पर है। इनफैक्ट वो एक बार तो 1 महीने के लिए घर से गायब हो गई। बेचारी माँ पीछे वेट कर रही है, उसको पता है कि अब उसकी बेटी किस दलदल में फंस चुकी है और यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। खैर इस मैरियन की बड़ी बहन मैंडी, उसने भी अपनी पढ़ाई के लिए इसी शहर में एक अलग से हॉस्टल ले लिया। वो भी अपने कॉलेज के पास हॉस्टल में रहने लगी। और जब ये 1-1.5 महीने बाद मैरियन वापस आई तो बजाय अपनी माँ के पास जाने के बल्कि अपनी बहन के पास गई, उसके पास रुकी और उसको जाकर बताया उसने 1 महीने में क्या क्या ट्रिप मारे। मैंडी उसको समझा रही है कि वहाँ घर पे तेरी माँ वेट कर रही है लेकिन तेरे को कोई केयर नहीं है, तूने स्कूल छोड़ दिया है, तू कैसे कैसे हालातों में कहाँ पड़ी रहती है, तेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट इसके बाद मैरियन ने अपनी बहन मैंडी को जो बात बताई उसमें वो बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। और जब मैंडी ने इस बात का पूरा कंक्लूजन निकाला बड़ी बहन होने के नाते, तो ऑब्वियसली उसको लगा कि जो तू चीज़ बता रही है वो सच में बहुत ज़्यादा स्केरी है और हो सकता है इसके आज नहीं तो कल तुमको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। असल में थॉमस किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और इस चीज़ का उसने बदला लेने के लिए
ये रेडिंग शहर से सीधा लंदन आया और यहाँ अलग अलग अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को ढूंढने लग गया। असल में अपने पुराने बंदे ढूंढ रहा था ताकि ये इनके साथ मिलके एक कांड को अंजाम दे सके। और जो टोटल 6 लोग ये आपस में मिले, इन लोगों ने एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ब्रूटल प्लान बनाया। और ये जो 6 लोग थे ये पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम पूरे लंदन शहर के अंदर। इनमें सबसे पहला माइकल जॉनसन, 19 साल का जॉनसन अभी अभी ये जमानत पर जेल से बाहर आया था। असल में अपनी 3 सालों की सजा काट रहा था। इसने एक 13 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया था और बाद में उसके घर वालों से फिरौती वगैरह मांगी थी, लेकिन पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया और उसी वजह से सजा काट रहा था। बट अभी जमानत पर बाहर आया था और एड्रियन थॉमस ने इसको कॉन्टेक्ट किया। इसके अलावा 2 और लड़के जोशुआ और जमीली, ये दोनों भाई थे और इन लोगों को भी इस एड्रियन थॉमस ने अपने पास बुलाया। इनको भी अपना सारा प्लान समझाया। इन दोनों का इतिहास भी कुछ खास अच्छा नहीं। जोशुआ, जिसको पहले से ही माल वगैरह बेचने के आरोप में पुलिस वालों ने पकड़ा था, इसका अंदर बाहर आना जाना लगा रहता। और दूसरा है जमीली, ये था एक अलग लेवल का बाबूजी। इसने चोरी किए हुए सामान, ये खुद चोरी नहीं करता, ये चोरी हुआ सामान खरीदता और उसको ले जाकर अच्छे दामों में बाहर मार्केट में बेचता। पुलिस वालों ने इसको धर लिया, इसकी अच्छे से सेवा करी और ये भी रिसेंट में ही जमानत पर बाहर आया था। इसमें चौथा आदमी 17 साल का इंग्रेड, जो कि यहाँ लंदन का नहीं था, ये दूसरे देश से आया था, यहाँ आकर रेफ्यूजी बनकर रह रहा था और ये भी इस एड्रियन थॉमस का बहुत ही अच्छा दोस्त। बट यहाँ आकर इसने छोटे मोटे उठाई गिरे काम करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पुलिस वालों के साथ इसकी अच्छी बन नहीं रही थी। खैर, इसके अलावा लास्ट मेंबर इनका लिवेलियन एडम्स, 24 साल का है लड़का। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसका कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं रहा था। ये तो असल में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ एक यूनिवर्सिटी में आईटी की डिग्री लेने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा था। बट आई डोंट नो व्हाई ये इस एड्रियन थॉमस के कांटेक्ट में कैसे आया। बट फाइनली अब ये 6 लोग सेटअप हो चुके थे और इन लोगों के माइंड में इस एड्रियन ने सारा प्लान भी भर दिया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि इस लिवेलियन एडम्स ने ही, जिसका कोई पहले रिकॉर्ड नहीं था, इस लिवेलियन एडम्स ने ही स्पेशली जाकर इस एड्रियन थॉमस के लिए पुरानी गाड़ी खरीदी। बेशक इस थॉमस ने ही पैसा दिया था और एडम्स ने ही कहा कि हाँ ठीक है, जो भी कांड करोगे इस कांड के अंदर ड्राइव मैं कर लूंगा, बाकी सब कुछ तुम संभाल लेना। और फिर दिन आया 6 मई 2005 का, जब ये सारे 6 लोग उसी पुरानी गाड़ी के अंदर बैठकर लंदन शहर से सीधा रेडिंग के लिए निकले। और बीच रास्ते में अगेन इस एडम ने सारा प्लान इनको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या कुछ करना है। थॉमस ने रेडिंग शहर पहुंचते ही एक स्पेशली कैफे की तरफ कहा कि इस कैफे की तरफ लेकर चलो, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो वहीं पर मिलेगी। ये लोग असल में किसी और को नहीं बल्कि मैरियन और साथ में मैटी को ढूंढ रहे थे। जी हाँ, वही लड़की जिसका नाम नहीं बता सकता, बट उसका नाम मैंने इस वीडियो के लिए मैटी रखा है। ये 6 के 6 लोग इस टाइम पर रेडिंग में पहुंचकर इस मैरियन और मैटी को ढूंढ रहे थे। और जैसे ये 6 लोग अपनी गाड़ी लेकर इस कैफे के बाहर पहुंचे, थॉमस ने पहले गाड़ी को पहचानने की कोशिश करी। ये गाड़ी उसको बहुत अच्छे से याद थी। जी हाँ, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मैरियन की ही बड़ी बहन मैंडी, जो हॉस्टल में रहा करती थी, उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। और उसी की गाड़ी के अंदर साथ में मैरियन और उसकी फ्रेंड जो इस थॉमस एड्रियन के साथ रहा करती थी, मैटी, ये भी इसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। 3 लड़कियां। असल में इससे तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैरियन अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी और जाकर उसको सब कुछ बताया। इस टाइम पर मैरियन अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ उसकी फ्रेंड मैटी भी थी और ये दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इन्होंने जाकर सब कुछ मैंडी के साथ डिस्कस किया कि हमारे साथ ये सब कुछ हो गया है और हो सकता है वो हमसे बदला भी लें। और ऑब्वियसली इस टाइम पर मैंडी को भी बहुत ज़्यादा चिंता हुई अपनी बहन की कि ये तो बड़ी सीरियस बात है। बट मैरियन ने कहा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बट फिलहाल तो मेरा दारू पीने का मन कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आज तुम मुझे ऑफर कर दो दारू। मैंडी ने कहा कि ठीक है, लिटिल मैं भी लगा लूंगी, चलो साथ चलते हैं। मैटी, मैरियन और मैंडी अब ये तीनों इसी गाड़ी के अंदर बैठकर सीधा इस कैफे पर पहुंची। लेकिन दारू अभी इन लोगों ने पीनी शुरू ही करी थी और साथ में चिप्स वगैरह खा रहे थे। तभी पीछे जो बैठी हुई थी ये मैरियन और मैटी उनमें से सो गई। उसको नींद आ रही थी क्योंकि नशा उसने पहले भी बहुत सारा कर रखा था। जबकि मैरियन और मैंडी अब ये दोनों आगे पीछे वाली सीट के ऊपर बैठकर अपनी अपनी बोतलों से वो पैग लगाने लगे। और अभी इनकी दारू पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे वही थॉमस एड्रियन की गाड़ी आकर रुकी, जिसके अंदर 6 लड़के बैठे हुए थे। 6 के 6 गाड़ी से उतरे और सीधा इसी गाड़ी के चारों तरफ आकर इन लोगों ने मैरियन और पीछे बैठी हुई जो सो रही थी उस टाइम पर मैटी, इन दोनों को पकड़कर गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और खींचते खींचते अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर आए, घसीटते हुए। सोच करते कि आप बीच रोड पर इन लोगों ने अपनी गाड़ी लगा रखी थी और अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर इन लोगों ने दोनों लड़कियों को अपनी डिग्गी में डाल दिया। रात के टाइम पर ये इन दोनों लड़कियों को लेकर शहर के अंदर घूमते रहे
रहे ये दोनों लड़कियां पीछे चिल्ला रही थी, लेकिन इनकी आवाज़ कहीं बाहर निकलने लायक नहीं थी। अंदर बैठकर ये 6 के 6 लोग प्लान बना रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। रात के 1 बज चुके थे, यानी कि 7 मई का दिन शुरू हो चुका था, और फाइनली इन गैंग में से 2 लड़कों ने एक छोटा सा बेड एंड ब्रेकफास्ट वाला वो था होटल, कुछ ज़्यादा बड़ा होटल नहीं, उसके अंदर 2 मेंबर्स ने चेक इन किया और बाकी सभी मेंबर्स इसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। स्पेशली इन लोगों ने इस होटल की पेमेंट कैश में करी ताकि कोई भी पीछे सबूत ना रहे। और बाद में जैसे ही वो चेक इन हो गया कंप्लीट, असल में इन्होंने रूम भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लिया था। इन्होंने पार्किंग के जस्ट पीछे वाला रूम जहां इनकी गाड़ी खड़ी थी वहीं पर इन्होंने वो रूम लिया ताकि पीछे से इस रूम की खिड़की खोलकर बाकी के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग वो 2 लड़कियां भी इस कमरे के अंदर लाई जा सकें। और ये प्लान उनका काम भी कर गया। दोनों लड़कियां और बाकी 4 के 4 लड़के ये सारे अब इस कमरे के अंदर मौजूद थे। और अब यहाँ होने वाला था एक ऐसा क्राइम जो सच में बताते हुए भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। सबसे पहले 6 के 6 लड़के, वहाँ 2 सिंगल बेड थे। इन सिंगल बेड के ऊपर आराम से लेट गए और इन दोनों लड़कियों को कहा कि हमारे लिए डांस करो। दोनों लड़कियां रोती रोती मजबूरी में डांस कर रही थी इनके आगे। आई डोंट नो इन्होंने उस टाइम पर चिल्लाया क्यों नहीं या फिर कोई हो हल्ला क्यों नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डर गई हो, बट कुछ भी हुआ हो, दोनों लड़कियों ने डांस करना शुरू किया। और तब इनमें से एक लड़के ने कहा कि काम करो, नाचते नाचते अपने कपड़े उतारो। दोनों लड़कियां धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी। सामने ये 6 लोग ये अब देख रहे थे उन दोनों को, और साथ में अब इन्होंने अपने जो माल अपने साथ लेकर आए थे फूकने के लिए वो निकाल कर बेड पर रखा और सामने नाचती हुई लड़कियों को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे साथ इसको कंज्यूम करो। इनफैक्ट एड्रियन थॉमस तो अपने साथ कुछ भरी हुई सिरिंज भी लेकर आया था ताकि वो इन दोनों लड़कियों के ऊपर यूज कर सके। और जैसे वो दोनों लड़कियां बेड के ऊपर आकर बैठी उनके साथ कंज्यूम करने के लिए, इतने में ही एड्रियन ने 2 सिरिंज बड़ी बड़ी उठाकर सीधा मैरियन के कंधे के पास लगा दी। और ये सिरिंज लगते ही मैरियन एकदम से अनकॉन्शियस हो रही थी, वो नशे में जा रही थी। और इन नशे में इन 6 के 6 लड़कों ने इन दोनों को वापस कहा कि जाओ दोबारा से अब डांस करो। डांस करते करते अब ये दोनों बहुत ज़्यादा नशे में हो चुकी थी। एड्रियन ने नाचती हुई दोनों लड़कियों से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बच पाओगी, बट साइड में बैठे हुए उस जोशुआ ने कहा नहीं, इन दोनों को लगना भी नहीं चाहिए ऐसा कि ये बच सकती हैं, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में ये दोनों मरने वाली है। सोच कर देखिए बस आप उन दोनों लड़कियों के ऊपर क्या बीता होगा। थोड़ा सा भी उनका माइंड अगर कॉन्शियस हो तो वो क्या फील कर रही होंगी। तब एड्रियन अपने बेड से खड़ा हुआ, वही पीछे वाली खिड़की खोली, गाड़ी में गया, गाड़ी में से एक बड़ा सारा थैला लेके आया और इस थैले में थे बहुत सारे तौलिए, बहुत सारे टॉवल्स मौजूद थे। और उन टॉवल्स को नीचे फर्श के ऊपर और बेड के ऊपर बिछाना शुरू किया ताकि कोई भी उसके ट्रेसेस ना रहें, फिंगरप्रिंट वगैरह साफ करने के लिए, या फिर कुछ भी अगर वो जो करेगा उसके कोई भी ट्रेसेस आगे कभी ना मिले। और तब इन दोनों लड़कियों को नाचते नाचते बेड के ऊपर गिरा दिया। सारे कपड़े पहले ही निकल चुके थे। एक के बाद एक इन 6 लड़कों ने हर तरीके से, जिस तरीके से पॉसिबल हो सकता था उस तरीके से इन दोनों लड़कियों का रेप करना शुरू किया। अब आप बस इमेजिन करके देखिए, एक लड़का लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ है, बाकी लड़के उसी लड़की को लोहे की रॉड से ऊपर से पीट रहे हैं। इतने भयंकर रूप से खून आ रहे थे इन दोनों लड़कियों को, और साथ में उसी टाइम पर इनके साथ बलात्कार हो रहा था। तब जोशुआ और एड्रियन ने अपने वो जो जॉइंट वगैरह बना रखे थे माल के, उन माल को फूकते फूकते इनके शरीर के ऊपर, दोनों लड़कियों के शरीर के ऊपर उसको बुझाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट बहुत सारी माचिस की तिलियां जला कर इनके पास, इनकी आंखों के पास, इनके होठों के पास, इनके बालों के पास लेकर आ रहे थे ताकि इनको वो पेन हो आग लगने का। जबकि जोशुआ, उसके हाथ में एक ब्लेड थी और इस ब्लेड से वो दोनों लड़कियों के पूरे शरीर पर जगह जगह स्क्रैचेस मार रहा था। वो बिल्कुल भी डीप वुंड्स नहीं थे, वो बहुत ही जो खरोच होती है ना उस तरीके से उनको कट्स लगा रहा था। और इससे बहुत भयंकर खून भी निकलने लगा। अब खून जो निकल रहा था नीचे पड़े हुए सारे टॉवल्स उसको सोख रहे थे। और तब इनमें से 2 लड़कों ने, जो इस होटल रूम के अंदर एक केतली पड़ी हुई थी, इस केतली के अंदर पानी उबालना शुरू किया। गाड़ी में गए, गाड़ी में से बहुत सारी चीनी लेकर आए और चीनी को लाकर उसी केतली में डाल दिया पानी के साथ, और ये चाशनी बन चुकी थी। जैसे ही वो चाशनी खोलने लगी, वो खोलती हुई चाशनी इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल नग्न, एक भी कपड़ा नहीं, पूरे शरीर से अलग अलग जगहों से खून निकल रहा है, बेसुध अवस्था में इन दोनों को खड़ा किया। और खड़ा करके एक एक करके इन सभी 6 के 6 लड़कों ने उस केतली को अलग अलग तरीके से इनके ऊपर से उस केतली को उठाकर इनके सिर के ऊपर वो चाशनी डालनी शुरू करी। वो उबलती हुई चाशनी ऊपर सिर से होते हुए नीचे पूरी स्किन को उनके 3rd डिग्री बर्न दे रही थी। जब ये दोनों लड़कियां आग के दर्द से चिल्लाने लगी, ये 6 के 6 लड़के उनका मुंह दबाकर बाथरूम की तरफ लेकर गए। वहां उन्होंने शावर चालू किया। अब आप क्या इमेजिन करके देख सकते हैं,
कुछ स्किन के पार्ट्स ऐसे थे जहां डीप कट्स भी थे कुछ, और उनके अंदर वो चाशनी भर चुकी थी। वो कितना कितना भयंकर दर्द कर रहे होंगे, अनइमेजिनेबल। आप और मैं उस चीज़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बट शावर चालू करके इन दोनों लड़कियों ने नहाना शुरू किया। जब ये दोनों लड़कियां नहाकर बाहर निकली तब एक एक करके दोबारा से इन 6 के 6 ने अगेन इनका बलात्कार करना शुरू किया। और इस टाइम पर ये जमाली जब ये मैटी के साथ कर रहा था, उस टाइम पर मैटी से इसने सवाल किए। उनका मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर इसने क्या पूछा था और क्या मैटी ने जवाब दिया। उस टाइम पर इतना गुस्सा आ चुका था इस एड्रियन को मैरियन के ऊपर कि इसने अपने जूते के साइड में गन लगा रखी थी। उस गन को निकालकर मैरियन के सिर के ऊपर उसका बट मारना शुरू किया। मैरियन को पीटकर थॉमस सीधा इस मैटी के ऊपर चढ़ा। मैटी के सिर से सारे बाल उसने ब्लेड लेकर कट करने शुरू कर दिए। इनफैक्ट लिटरली सारे बाल उसने काट दिए जगह जगह से पकड़ पकड़ कर, सिर्फ उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए। और जाते जाते वही ब्लेड उसने बेचारी मैटी के पैर के ऊपर मारा। इतना गहरा था वो कि मैटी का पैर पूरा अब खून से लाल हो चुका था। क्या आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये सारा कांड पूरे 3 घंटों तक चला। 1 बजे ये लोग इस होटल में आए थे और सुबह के अब 4 बज चुके थे। 4 बजे इन लोगों ने वापस, जिन दोनों ने चेक इन किया था वही दोनों वापस रिसेप्शन काउंटर पे आए। बाकी सारे लड़के और इन दोनों लड़कियों को पीछे वाली खिड़की से वापस उसी गाड़ी के अंदर ले जाया गया। अगेन डिग्गी के अंदर बंद कर दिया गया और बाकी के दोनों लड़के जो आगे से गए थे वो बाहर निकल कर वापस गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे। और अब बारी थी इसको फाइनल एक्ट तक लेकर जाने की कि आखिर इन दोनों के साथ करना क्या है। तब ये एडम गाड़ी चलाते हुए थोड़ा जंगली इलाके में लेकर गया और थॉमस बाहर निकलकर सोच ही रहा था, जबकि बाकी सारे लड़के थॉमस को बोलने लगे कि ठीक है तुम सोच लो तुमको जो इसके साथ करना है, तब तक हम इनके और मजे ले लेते हैं। तब इन सभी लड़कों ने अगेन पीछे से गाड़ी की डिग्गी खोलकर अगेन इनके साथ गाड़ी की डिग्गी के अंदर ही पड़े पड़े उनके साथ बलात्कार किया। आप बस इमेजिन करके देखिए, ये दोनों लड़कियां बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, बहुत ज़्यादा बेइज्जती इनकी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नशे में है, ये हेल्पलेस है बिल्कुल। इनके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है और 6 ऐसे खूंखार दरिंदे इनके चारों तरफ खड़े हैं। इस टाइम पर इन दोनों लड़कियों को क्या फील हो रहा होगा। अब कुछ ही देर में सुबह की रोशनी होने वाली थी। इससे पहले इनको अपना कांड का अंजाम देना था। तब ये सारे लड़के वापस गाड़ी में बैठे, अगेन गाड़ी की डिग्गी बंद करी और इस गाड़ी को शहर के बाहर मौजूद एक पार्क के अंदर लेकर गए, सुनसान से इलाके में। और सभी लड़के गाड़ी से बाहर निकलकर डिग्गी खोलकर दोनों लड़कियों को बाहर निकाला, जबकि ये थॉमस मैरियन को पकड़कर थोड़ा सा साइड में लेकर गया, जबकि बाकी सभी लड़के मैटी को पकड़कर उसके पास लेकर आए ताकि वो देख सके कि अब मैरियन के साथ क्या हो रहा है। थॉमस ने मैरियन को पीछे उसके बालों से पकड़ा हुआ था और तब ये जॉनसन अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू लेकर सामने की तरफ आया और उसने बेचारी मैरियन के पेट में चाकू मारने शुरू कर दिए। अब अपने आप को बचाने के लिए मैरियन फीटल पोजीशन में आ चुकी थी, नीचे घुटनों के बल बैठ चुकी थी। उसने मुंह अपना ऐसे कर लिया और बार बार बोल रही थी कि प्लीज यहाँ मत मारो, यहाँ मत मारो, अब तो छोड़ दो। जॉनसन ने क्लियरली मैरियन को बोल दिया था कि मुझे तुम्हारा गला काटना है, जितनी जल्दी होगी तुम अपना गला ऊपर करोगी मेरे लिए आसान रहेगा, वरना मैं तुमको ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। बट मैरियन ने अपना गला ऊपर नहीं किया। जॉनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने पहले बेचारी मैरियन के कमर में चाकू मारे और 2 ऐसे वार थे जो सीधा उसके पीछे गर्दन में जाकर लगे और ये दोनों वार ही उसके लिए एब्सोल्युटली डेडली होने वाले थे। क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे कि इस मोमेंट तक आते आते बेचारी मैरियन के शरीर पर 40 से भी ज़्यादा वार चाकू के हो चुके थे, इस जॉनसन ने किए थे। और तभी जमेली ने थॉमस से गन मांगी। वो गन लेकर सीधा मैटी के पास गया और उसके सिर के ऊपर गन लगाकर पूछने लगा कि मैटी क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। मैटी उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, प्रेयर्स कर रही थी कि छोड़ दे यार, बख्श दे। बट इस जमेली ने ट्रिगर पुल कर दिया और ये मैटी भी अब जमीन के ऊपर गिर चुकी थी। इन सबको लगा कि दोनों लड़कियां मर चुकी हैं। ये वापस अपनी गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकल चुके थे। तकरीबन 20 मिनटों बाद अचानक से मैटी को होश आ गया, क्योंकि जो सिर में उसके गोली मारी गई थी वो गोली थी जुगाड़ की, मतलब कि घर में बनाई हुई थी। और वो गोली जैसे उसके सिर में आके लगी वो इतनी भी पावरफुल नहीं थी कि उसके खोपड़ी को चीर के अंदर जा पाए। और ये बहुत ही बढ़िया किस्मत की बात थी कि मैटी इस हमले में बच गई, उसको होश आ गया। मैटी के होश आते ही वो अपने घुटनों के बल चलते हुए जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए पार्क से बाहर गई और रोड पर उसको एक आदमी दिखा, मिस्टर गोडार्ड नाम का वो आदमी। और उस आदमी को जाकर सब कुछ बताया। उस आदमी ने अपने मोबाइल से इमरजेंसी नंबर डायल किया और इमरजेंसी कॉल वाले पूछने लगे उससे कि हुआ क्या है। अब उस आदमी ने फ़ोन दे दिया सीधा मैटी को कि बताओ क्या हुआ इनको। अब मैटी इतनी हालत में नहीं है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। वो बार बार बस यही बोल रही थी कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और मेरी दोस्त की हालत तो मेरे से भी ज़्यादा खराब है, प्लीज़ जल्दी से आकर हमारी हेल्प करो। गोडार्ड ने फ़ोन लेकर उन इमरजेंसी नंबर वालों को सुनाना शुरू कर दिया कि तुमको समझ नहीं आ रहा, यहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, लड़की के शरीर से खून निकल रहा है, दूसरी लड़की मरने की हालत में है, तुम यहाँ ये पूछ रहे हो कि मैटर क्या है, तुम फटाफट से यहाँ हेल्प भेजो। और तकरीबन
5 बजे एक एम्बुलेंस और 2 पुलिस वालों की गाड़ियां चाँव चाँव करते हुए इस पार्क में पहुंच चुकी थी और इन दोनों लड़कियों को अपने साथ एम्बुलेंस के अंदर लोड करके नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर गए। बट हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बता दिया कि इस मैरियान की मौत तकरीबन 15 मिनटों पहले यानी कि 5:15-5:20 के आसपास इसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम में क्लियर था कि इसके शरीर के ऊपर 40 से भी ज़्यादा जो वार थे चाकू के, उसमें से सिर्फ 2 फेटल थे, जिसकी वजह से इस मैरियान की जान गई। उसके जो गले में दोनों वार लगे थे वो इतने ज़्यादा डीप थे, तकरीबन 3.5 इंच के। इम्पॉसिबल था उस टाइम पर बचना। 2 हफ्तों के अंदर ये 6 के 6 लड़के पकड़ लिए गए और इन 6 में वो जो एडम था ना, जिसकी गाड़ी थी, वो गाड़ी रेंट के ऊपर लेकर आया था, उसने स्पेशली जाकर दोनों के माता पिता से, मैरियान और मैटी दोनों के माता पिता से सॉरी फील करी और कहा कि मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, मुझे सिर्फ यही बोलकर लाया गया था कि गाड़ी चलानी है और मैं इनके प्लान में धक्के से शामिल हो गया। मैंने किसी के ऊपर हमला भी नहीं किया, मैं जस्ट उनके साथ खड़ा था, देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मर्डर होने वाला है, ना ही इनमें से किसी ने मुझे बताया कि इनका मर्डर करना है। इन 6 में से टोटल 5 लड़कों को इस केस के अंदर पूरे तरीके से दोषी ठहराया गया। एक अटेम्प्ट टू मर्डर और एक मर्डर, एक किडनैपिंग और साथ में रेप वगैरह के चार्जेस लगे। बट इस केस में कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। इन 6 के 6 को लाइफ सेंटेंसेस दी गई, मतलब कि उम्र भर कैद। बट अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? ये तो सभी एक साथ रहा करते थे, स्पेशली वो एड्रियन थॉमस, और ये दोनों लड़कियां भी उसके कमरे पर पड़ी रहा करती थी। आखिर ये हुआ कैसे? तो असल में जिस दिन ये कांड हुआ था 6 मई के दिन, उससे तकरीबन 3 हफ्तों पहले थॉमस अपने कमरे पर ही मौजूद था और मैटी और मैरियान भी उसके साथ माल पी रही थी। और माल पीने के बाद जैसे ही शाम हुई, मैरियान और मैटी निकलकर अपने अपने घर जा चुकी थी। मैरियान स्पेशली अपने घर ना जाकर अपनी बहन के पास गई थी और वहां जाकर आराम से सो भी गई। बट कुछ ही देर बाद रात के टाइम पर दूसरे गैंग वाले इस फ्लैट के अंदर घुसे और उन्होंने थॉमस को जी लगाकर तोड़ा, अच्छे तरीके से उसकी सेवा कर दी। गैंग राइवलरी आपको पता है ये चलती रहती है। एक ही शहर के अंदर अगर एक ग्रुप माल बेच रहा है, दूसरा ग्रुप माल बेच रहा है, तो इनका एरिया होता है कि तू इस एरिया में बेचेगा, मैं इस एरिया में बेचूंगा। एक दूसरे के कस्टमर्स नहीं तोड़ेंगे, बिजनेस है इनका वो। बट यहाँ इनमें राइवलरी बंधी हुई थी। थॉमस की फील्डिंग पहले ही सेट थी और जैसे ही मौका लगा उन गैंग वालों ने आकर इस थॉमस की सेवा कर दी, इसके साथ लूटमारी करी, इसका सारा सामान भी ले गए, माल भी ले गए उठाकर जो उस कमरे पर मौजूद था, और इसको ऐसे ही अधमरा करके छोड़ गए। और यहाँ थॉमस ने हेल्प के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। वो इसको हॉस्पिटल ना ले जाकर लोकल एक क्लिनिक पर ले गए क्योंकि इसकी वो रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकते थे। बट इस टाइम पर थॉमस के माइंड में ये आया कि हो ना हो मेरी फील्डिंग इन दोनों लड़कियों की वजह से सेट हुई है। ये दोनों लड़कियां ही थी जिनको पता था कि मैं इस कमरे में हूं और जाते जाते ये दोनों लड़कियां मेरा गेट खुला छोड़कर गई थी, वरना मैं हमेशा लॉक करके रखता हूं। ये दोनों लड़कियां जानबूझकर मेरा दरवाजा खुला छोड़कर गई। इस वजह से उस गैंग वालों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इस वजह से थॉमस इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था इन दोनों लड़कियों से बदला लेने के लिए कि उसने इतना कुछ रच दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया। और उसके बाद इस थॉमस ने इन दोनों लड़कियों से बदला लेने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते लगे इसको लड़के इकट्ठे करने में और सब कुछ इसने प्लान कर लिया। जबकि इस टाइम पर मैरियान को भी एहसास हो चुका था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि थॉमस वहाँ कमरे पर नहीं मिल रहा था, ना ही उसे फ़ोन पर बात कर रहा था। मैरियान ने जाकर ये बात अपनी बड़ी बहन मैंडी को भी बताई थी कि ऐसा कुछ हो गया है, बट अब कुछ कर भी नहीं सकते। खैर, कोर्ट ने जब इनको सज़ा दी, लाइफ सेंटेंसेस की, तो उसमें कहा था कि तुम लोग 25 सालों बाद जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब अभी ये 20 साल की सज़ा इनकी हो चुकी है, 20-21 सालों की। अभी इनको 3-4 साल बाद ये लोग जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 के 6 आज भी जेल में बंद है और वहाँ अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। सो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? स्पेशली अपने बच्चों को वो राह दिखाएं जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी हो। हमेशा अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र बना कर रखें, क्योंकि आज की दुनिया इस लायक नहीं है कि हमारे बच्चे अगर खुला छोड़ दें हम उनको, तो वो हो ना हो। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे निकलते होंगे जो इस गहरे समुद्र से बिना गीले हुए बाहर निकल पाएँ। बहुत ही रेयर ऐसे होंगे। बहुत सारे ऐसे आसपास उनके लोग रहते हैं जो उनको दलदल में, अलग अलग टाइप के दलदलों में खींचने के लिए तैयार हैं। सिर्फ नशे की ही बात मैं करूं तो ऐसे बहुत सारे यंग लड़कों को या फिर लड़कियों को ऐसे दोस्त उनके मिलेंगे जो उनके सामने सुट्टा फूंक रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, और अगर वो ना भी चाहे सामने वाला, अगर उसने कभी ट्राई भी ना किया हो, तो भी वो उसको कहेंगे एक बार लेके तो देख, एक बार लेके तो देख, कुछ नहीं होता, जिंदगी है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। नहीं, सब कुछ ट्राई करना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हैं, उनको ट्राई क्यों नहीं करते? बट ज़्यादातर लोग इनके अंदर खींचे चले आते हैं। सबको इजी लाइफ चाहिए, सबको इजी पैसा चाहिए, और इन कामों में पैसा बहुत अच्छा मिल जाता है। बट मौत भी इस काम में लिखी है।
वो भी ऐसी मौत जो ना तो मरने वाले को पसंद आती ना ही उसके परिवार वालों को पसंद आती। एब्सोल्युटली हॉरिबल। खैर आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा सीन कहीं देखा था, और इस केस से रिलेटेड कुछ फोटोज़ हैं जो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पर्सनली आपको मैं भेज पाऊंगा, वो सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है, आप वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिएगा और उस ब्रॉडकास्ट चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रियल पांडे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।